जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष बाय संध्या सक्सेना चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल मेरे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक मैडम ने मुझसे पूछा था कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनके बच्चे की ज़िंदगी में कोई लड़की या लड़का है या नहीं, क्योंकि वो जो है जानना चाहती हैं। बच्चे का हाई स्कूल है और वो पढ़ नहीं रहा है ढंग से, तो कोई भी पेरेंट्स कैसे पता कर सकते हैं कि उनका बच्चा या कोई भी व्यक्ति कैसे पता कर सकता है कि उसके घर का सदस्य क्या किसी के प्यार में पड़ गया है। तो आज मैं आपको उसी के कुछ बारे में बताने आई हूँ कि कैसे जाने कि आपका अपना घर का सदस्य या आप खुद प्यार में पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। इसको जानने के मैं आपको कुछ बता रही हूँ। अगर आपका बच्चा किसी के प्यार में पड़ चुका है तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं, वो बता देती हूँ। पहला तो यह है कि आपका बच्चा आपके अपने घर में खोया खोया सा रहने लगता है। मतलब वो अक्सर कुछ सोचता हुआ आपको लगेगा कि वो कुछ सोच रहा है, कुछ खोया खोया सा है। उसके दिमाग में जैसे कुछ बातें चल रही हैं, कोई चीज़ें चल रही हैं, आपको ऐसा प्रतीत होगा। आप जब उससे बात कर रहे होंगे उसका दिमाग कहीं और काम कर रहा होगा, कहीं और चल रहा होगा, और आपको लगेगा कि आपका बच्चा का दिमाग, उसे कान जरूर आपकी बात को सुन रहे हैं लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। दूसरी बात यह है कि जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो अपनी फैमिली की तरफ से थोड़ी सी प्राइवेटेशन में आ जाता है। जैसे फ़ोन का प्रयोग अपनी फैमिली के सामने ना करना, फ़ोन को पासवर्ड चेंज कर देना, फ़ोन को किसी दूसरे के साथ शेयर ना करना नंबर्स को। अगर कोई इसकी फ़ोन बुक को चेक करे, फ़ोन नंबर्स को चेक करने लगे तो उस पर गुस्सा करना। और इस तरह की जो बातें होती हैं वो सब तभी होती हैं जब आपको पता चलेगा कि आपका जो बच्चा है ज़रूर आपसे कोई ना कोई बात छुपा रहा है, इसलिए वो आपको फ़ोन अपना टच नहीं करने देता। तीसरे बात पे है कि जब कोई व्यक्ति, आपका घर का बच्चा अगर किसी के प्यार में पड़ जाता है तो एक और चीज़ होती है कि उसको उस स्पेशल व्यक्ति से मिलने के लिए बहुत ही बेचैनी होती है, उससे बात करने की, उसको मैसेज करने की, उसको देखने की। तो आप कोशिश करना, तो आपको पता चलेगा कि किसी ख़ास टाइम पीरियड पे और ख़ास तौर पे रात के समय लंबे लंबे समय तक अगर उस बच्चे का फ़ोन आपको इंगेज दिखाई देता है, व्हाट्सएप पे वो ऑनलाइन दिखाई देता है, तो इसका मतलब आपका बच्चा किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप में आ चुका है। इसको आपको ध्यान रखना है। चौथी बात, कैसे पता चलता है कि आपको बच्चा आपका प्यार में है या नहीं है। अगर आपका बच्चा नई नई चीज़ें ट्राई करने लगे, नए कपड़े पहने, नए नए शौक़ लगाने लगे, परफ्यूम्स लगाने लगे, अपने हेयर स्टाइल चेंज करे, अपने कपड़ों को चेंज करे, कोई भी चीज़ पहनने से पहले 10 बार सोचे, 10 बार पहने, और उसके बाद उसको चेक कर कर के, चेंज कर कर के पहनना शुरू कर दे, तो आप समझिएगा कि आपके बच्चे के व्यवहार में चेंजेस हैं और उसकी ज़िंदगी में कोई नया व्यक्ति आ चुका है। अगर आप और जानना चाहते हैं इस बारे में, तो अगर आपका बच्चा जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो लव में है या नहीं है, तो अगर वो अचानक से किसी बात पे उदास हो जाता है, बिना बात के खाना नहीं खाता है, बिना बात के पानी यानी पीना बंद कर देता है, रूम में अक्सर बंद रहता है और किसी से बात नहीं करता है, तो आप समझ जाइए कि आपके बच्चे का किसी के साथ लव रिलेशनशिप रहा है और वहाँ उसने कुछ शायद धोखा खाया है या उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई है जिससे उसका मन बहुत ज़्यादा व्यथित है। अक्सर जिन बच्चों को छोटी उम्र में प्यार हो जाता है और उनको जब प्यार में चोट लगती है, धोखा हो जाता है, तो उनकी भूख मर जाती है। सबसे पहले प्यार में जब भी कोई व्यक्ति पड़ता है और उसके साथ धोखा हो जाए तो उसकी भूख खत्म हो जाती है, उसको खाने की इच्छा नहीं होती है। और ये बात कोई नई नहीं है, ये इसमें आप छोटा बड़ा बूढ़ा सब इंक्लूडेड हैं। जिसको जिस उम्र में प्यार होगा, अगर उसको वो प्यार नहीं मिल पा रहा है, उसको प्यार में धोखा हो रहा है या उस प्यार से उसकी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, किसी बात पे तकरार हो जाए, तो ऐसे में बच्चे का या उस व्यक्ति का भूख खत्म हो जाती है, उसको भूख नहीं लगती है। उसको आप बार बार कहेंगे खाना खा ले, खाना खा लो, तो वो कहेगा कि नहीं अभी भूख नहीं है, अभी भूख नहीं है। इसके अलावा बाहर आने जाने का मन नहीं करता है, कमरे में पड़े रहना, चुपचाप पड़े रहना, मोबाइल को बार बार देखना, मोबाइल पे बार बार नज़र जाना, बार बार मोबाइल उठा के चेक करना कि किसी का मैसेज तो नहीं आया। ये सारे सिम्टम्स आपको बता देंगे कि आपका बच्चा या तो किसी के प्यार में पड़ चुका है या वो प्यार में धोखा खा चुका है या उसके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा इसमें छोटा है और उसको ये सब काम नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो रेमेडी करनी है वो यही है कि आप अपने बच्चे को सबसे पहले विश्वास दिलाइए
कि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हैं और वो आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकता और आपके उसके पिता या माता नहीं हैं बल्कि उसके मित्र हैं। जब आप अपने बच्चे के दोस्त बन जाओगे और वो आपको अपने बारे में अपने दिल की बातें बताना शुरू कर देगा तो आप इजीली उस चीज़ का हल ढूंढ पाएंगे। अगर वो जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आया है वो इंसान ठीक है तो समझने के लिए आप उसको मौका दे सकते हैं, लेकिन अगर वो इंसान ठीक नहीं है और आपको पता है कि आपका बच्चा एक गलत राह में पकड़ लिया है तो आप उसके लिए 100 तरीके के रेमेडीज़ भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगाएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक कुंडली आई है जिसमें जो है आई तो 1200-1300 आती हैं डेली, पर इतनी तो हम पढ़ नहीं सकते हैं फ्री वाली कुंडलीज। तो एक जो कुंडली थी जिसमें मोहित वर्मा जानना चाहते हैं कि विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी, तो आपकी विदेश यात्रा अवश्य है लेकिन अगले साल, ये मैंने आपको बता दिया है। और रंजना चाहती हैं उनका गवर्नमेंट जॉब हो जाए, तो उनकी इच्छा को ईश्वर पूरा करे ऐसी मैं कामना करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।